हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी पीएससी के पीसीएस एसीएफ एंड आरएफओ के प्री एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर में पूछे गए क्वेश्चन और उसके ऑफिशियल आंसर की को देखेंगे जो 14 मई 2023 को पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज़ का है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 हैं और बुकलेट सीरीज है इसका सी। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 30। आप एक्सप्लेनेशन को रोक कर आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्पीयर पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर है प्रिंस हैरी ने स्पीयर पुस्तक को लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उसके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को क्या कहते हैं? तो उसको हम सतत विकास कहते हैं। ऑप्शन डी। आप चाहे तो वीडियो को रोककर पूरा एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन है जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। तो चलिए पढ़ते हैं। अभिकथन, राष्ट्रपति संसद का भाग है। जी हाँ, ये सही है। दूसरा कारण इसका क्या है? संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बना सकता। तो दोनों कथन सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही होगा। आप वीडियो को रोककर इसके एक्सप्लेनेशन या उदाहरण को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु थे। तो इसका आंसर है वह भिक्षु नागसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। अगर मैं ये पढ़ने लगूंगा तो ज़्यादा समय हो जाएगा, वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सातवां क्वेश्चन, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पेट एग्जाम में भी पूछा था। तो इसमें से कथन को आराम से रोककर पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र के पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। दूसरा दिया है, यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10% तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र के प्लकटन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक सही है, बाकी दूसरा वाला कथन गलत है। ये आप एक्सप्लेनेशन को आराम से रोककर पढ़ लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। आने वाले कई एग्जाम्स में आपको काफ़ी ये हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी है जो भारत छोड़ो आंदोलन में सम्मिलित नहीं थी? तो इसका आंसर है शांति घोष। यह भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं थी। इसका आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। इनकी मृत्यु पहले ही हो गई थी। दिसंबर 1931 के तत्कालीन बंगाल की दो स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिला अधिकारियों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। शेष अन्य विकल्प स्वतंत्रता सेनानी वह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे, तो नहीं, इनकी हत्या नहीं हुई थी, इन्होंने हत्या कर दी थी बंगाल के एक जिला अधिकारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है लोहा यस्क का ऑप्शन सी सही है। तो एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? तो इसका आंसर है ताइवान। ऑप्शन डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रीट जारी करने की शक्ति के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय को एक शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रच्छीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रीट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रीट का प्रयोग कर सकती है। और दूसरा है,
संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें से दोनों कथन सही है। आप एक्सप्लेनेशन को यहाँ अच्छे से रोक कर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। या तो यह इस तरह भी पूछता है बरेली से किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। तो इसका आंसर है खान बहादुर खान, ऑप्शन बी वाला सही है। आप वीडियो को रोककर इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। तो ये पहला सही है। दूसरा देखते हैं जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो दूसरा भी सही है, ऑप्शन बी वाला इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला है वह जर्मनी के निवासी थे और दूसरा है वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य है। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं रोक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो नवीनीकरणीय हैं, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो इसका आंसर है यति एयरलाइन, ऑप्शन डी वाला सही है। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई। तो इसका आंसर है मोहम्मद शाह के दरबार में यह विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था। तो इसका आंसर है राजस्थान में किया गया था, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है, एक तरफ अनुच्छेद दिया है दूसरी तरफ उसको मैच करना है। तो अनुच्छेद 324 यह संबंधित है निर्वाचन आयोग से और बी वाला अनुच्छेद 315 यह संबंधित है लोक सेवा आयोग से और अनुच्छेद 280 यह संबंधित है वित्त आयोग से और अनुच्छेद 338 यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। दूसरा महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो दूसरा वाला गलत है, सिर्फ पहला सही है, इसलिए ऑप्शन डी। आप एक्सप्लेनेशन को यहाँ से रोक कर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दो कथन है जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। तो चलिए पढ़ते हैं अभिकथन। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। तो जी हाँ, ये पहला सही है। दूसरा पढ़ते हैं कारण। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो ये बिल्कुल गलत है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही बात कर रहे हैं। तो इसका सिर्फ पहला सही है, तो डी वाला सही हो जाएगा। तो आप एक्सप्लेनेशन को यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी। तो इसमें से अंतिम बताना है। तो इसमें से अंतिम मोपला विद्रोह है। तो इसका आंसर हाँ ऑप्शन ए सही है। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं यहाँ से, सबका सन दिया है, सबकी तिथि दी है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो सूची दी है, एक तरफ पर्वत दूसरी तरफ देश। तो कौन सी पर्वत कौन से देश से है आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। किलिमंजारो यह किस देश में है। तो ये तंजानिया देश में है। दूसरा है टूबकल यह संबंधित है मोरक्को देश से। स्टेनली यह संबंधित है युगांडा से और हागर यह संबंधित है अल्जीरिया से। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। ये देखिए ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको आप रट लीजिए, काफ़ी एग्जामों में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अभी नई वैकेंसी आई है यूपीपीसीएस की, उसमें ये सारे क्वेश्चन रिपीट भी कर सकते हैं। आप क्वेश्चन का लेवल भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तरफ व्याधि दी है दूसरी तरफ कारक दिया है। तो चलिए मैच करिए। व्याधि मतलब रोग भी होता है, तो आप रोग से याद समझ जाइए। तो चलिए मिलाते हैं हम लोग। पेप्टिक वर्ड यह संबंधित है विषाणु से। डेंगू संबंधित है
कृमि से, और ये एक मिनट फिर से पढ़ते हैं। पेप्टिक वर्ड ये संबंधित है विषाणु से, डेंगू संबंधित है विषाणु से, ये भी विषाणु से ही संबंधित है, पहला हो जाएगा। और फील पाँव यह इसका आंसर होगा तीसरा वाला, कृमि से, मलेरिया प्रोटोजुआ से, तो इसका आंसर ऑप्शन सी वाला होगा। तो आप ये इसको मैच के इसको याद कर लीजिएगा रोक के वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए कथन को पढ़ते हैं। तो एक विधान परिषद में उस राज्य के विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, पहला सही है। दूसरा पढ़ते हैं, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए, तो दूसरा भी सही है, यानी ऑप्शन ए सही है। एक्सप्लेनेशन को यहाँ से आप याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 2 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना के मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया, या किस वर्ष इसका नाम बदलकर पीएम पोषण योजना किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 2021 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा कथन सही है। पहला है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं, तो जी हाँ ये पहला सही है। दूसरा पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं, तो ये गलत है, मान्य होते हैं, तो सिर्फ एक सही है, तो ऑप्शन बी सही है। ये यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, अनुच्छेद 71 में दिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी जैनुल अबीदीन ने यह जजिया कर और गौ हत्या को समाप्त किया। आप एक्सप्लेनेशन को यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार दीजिए। तो ये कथन दिए हैं, 2 कथन दिए हैं, इसमें से बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो चलिए पढ़ते हैं, वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचनाओं के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वर्षीय संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, तो पहला सही है। दूसरा पढ़ते हैं, वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वर्षीय संधारणीय विकास लक्ष्य के विषय में पुनर्वालोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है, तो दूसरा गलत है, सिर्फ पहला सही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सतत विकास कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वॉक के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सुनील चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं। तो पहला है, सबसे पहले इसमें से संविधान सभा की बैठक हुई थी, फिर उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई, फिर उसके बाद भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, उसके बाद भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि की गई, तो ऑप्शन ए वाला सही होगा। ये देख लीजिए, सबके डेट सामने लिखे हैं, तो आप आराम से इसको पढ़ के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, यह बताना है।
तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वाला, यही सिर्फ सही नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार फैशन, ग्रासरी और जनरल मर्चेंडाइज 2027 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। यही गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ कवियत्री है, दूसरी तरफ पुस्तक है, आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें से गलत वाला बताना है। तो वीडियो को रोककर आप पहले खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गंगाबाई गणेश देवी लीला से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन हॉपकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला है 1611 में जेम्स के दूत के रूप में भारत में आया था जेम्स, ठीक। दूसरा है वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन सी, न तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार करें और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं। तो इसमें से सबसे पहले आया था बालाजी विश्वनाथ आए थे सबसे पहले, फिर उसके बाद बालाजी राव प्रथम आए थे, फिर उसके बाद माधव राव प्रथम आए थे, फिर उसके बाद नारायण राव आए थे। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो ये देखिए उनकी तिथि, शासनकाल की तिथि दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे छोटे से सबसे बड़े तक विस्तृत करना है। तो इसमें से आकार के हिसाब से व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो देखिए सबसे पहले सबसे छोटा इसमें से है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, उसके बाद आता है गोबी मरुस्थल, फिर उसके बाद आता है अरेबियन मरुस्थल, फिर उसके बाद सहारा मरुस्थल। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। ऑप्शन बी वाला सही है, ये सबकी लंबाई दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का एक प्रकार है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वाला, पूर्ण परम निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता और व्यक्तिपरक निर्धनता, यह तीनों निर्धनता के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजस्व कर जमा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक्सप्लेनेशन को रोक कर पढ़ सकते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ने लगा तो ज़्यादा देर हो जाएगा और वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रानी झांसी रेजिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है। तो पढ़ते हैं। पहला दिया है, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। दूसरा दिया है, इस मिट्टी में लौह अयस्क ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर है केवल दो सही है, पहला सही है, दूसरा वाला गलत है। ये एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अजीजुद्दीन खान इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथन दिए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो चलिए पढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, और कारण है तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो बताना है क्या दोनों कथन सही है या कोई गलत है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वाला, दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ये एक्सप्लेनेशन है, आप वीडियो को रोककर इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषक स्तर बनते हैं। तो पोषक स्तर कैसे बनते हैं। तो यह खाद्य श्रृंखला के जीवों के संबंध होने से बनते हैं। ऑप्शन डी वाला सही है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला दिया है, पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है। दूसरी, पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसमें से कौन सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वाला, सिर्फ एक सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो पहला दिया है, पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए के स्थान पर। दूसरा, राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल एक पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन को रोककर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यूनानी शक कुषाण, ये सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको मिला या किसको जाता है? तो यह स्पेन और अमेरिकी वासियों को जाता है। ऑप्शन डी वाला सही है, स्पेनिश और अमेरिकी लोगों को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य डैश तक धूम्रपान मुक्त होना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2025 तक धूम्रपान मुक्त होना है न्यूजीलैंड का लक्ष्य। तो ये एक्सप्लेनेशन आप आराम से रोककर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 2 कथन दिए हैं, एक अभिलेख है, दूसरा कारण है। तो चलिए देखते हैं अभिकथन। फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया है। कारण, चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दोनों कथन सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित है? तो इसका आंसर है, इसमें से कौन सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें से ऑप्शन डी वाला गलत है, अधिकरण, ये गलत है, बाकी सब सही है। तो ये नीचे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, अधिकरण 14 ये में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ये कई एग्जामों में आ चुका है, तो इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है जनसंख्या के सिद्धांत और सिद्धांतों के प्रतिपादक। यह आपको आराम से वीडियो को रोककर इसका आंसर देना है। चलिए देखते हैं। तो पहला वाला, उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत यह दिया था एडविन कैनन ने। सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत यह दिया था हेनरी जॉर्ज ने। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत यह दिया था थॉमसन ने। और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत यह दिया था माल्थस ने। तो ऑप्शन डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो यह प्रकाशित की जाती है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन सी, विमल जालान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जाइलम परिवहन के लिए जल होता है और फ्लोएम के लिए उसके पौधे भोजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं। तो उसे हम ऑप्शन डी, जल विभाजक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है।
दूसरा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केवल दो सही है, केवल दूसरा वाला ही सही है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अंतरिक्ष अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चंदौली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से हमें बताना कौन सा कथन सही है। पहला दिया है, पीएम शक्ति योजना राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। दूसरा, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP में 7 इंजन सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, संचार साधनों, जल मार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं पीएम शक्ति गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, केवल दूसरा वाला ही सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? तो इसका आंसर है 10वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अब 2023 में 9वें स्थान पर आ गया है। तो आप 2022 का इसमें पूछा था, इसलिए 10वें स्थान पर है। 2023 में 9वें स्थान पर आ गया है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EV रामस्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला दिया है, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। दूसरा दिया है, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दोनों कथन सत्य है। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2070 तक निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक योजना सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 2015। यह गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए निम्न अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विकास क्या है, विषय क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, यही इसका विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स अग्नाशय के लैंगरहंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ विषय है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो इसका आंसर है मीरात ए सिकंदरी, यह लिखी है गुजरात विजय से संबंधित है ये। और बुरहान ए मासीर यह संबंधित है बहमनी के अहमदनगर का इतिहास से। रियाज उस सलातीन यह संबंधित है बंगाल का इतिहास से। और रियाज उल इंसा यह संबंधित है महमूद गवां के पत्रों का संग्रह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कीटनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में अनुवांशिक विविध का रख रखाव किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इन सीटू संरक्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है? तो वह है ऑप्शन बी, एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल स्तर में स्थित है? तो यह ऑप्शन सी, समताप मंडल में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 217 में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 15 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इसरो और नासा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इगारका, चीन। यही संबंध गलत है क्योंकि यह रूस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मीरा कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्राणहिता महानदी से सुमेलित नहीं है। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यह गोदावरी, प्राणहिता यह गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, न कि महान नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंद्र नारायण द्विवेदी ने। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए रोककर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गंगा एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो पहला दिया है, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 के उन्नत होकर 2022 में तो 132 हो गई। बी में दिया है, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है। तो इसमें आंसर ऑप्शन 2 वाला ही सही है, ए वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक वास का विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है? ऑप्शन सी, रियो ग्रांड नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक में दिया है, राम गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। दूसरे में दिया है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। यह एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोष प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, GSDP का 3.5% राजकोष घाटे की राज्य को अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यातना के विरुद्ध निषेध। यह हिस्सा नहीं है अनुच्छेद 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, टैक्स स्कैंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1919 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथनों में से एक अभिलेख है और एक कारण है, तो आपको बताना है कौन सही है।
तो चलिए पढ़ते हैं। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो इसमें से आंसर है ऑप्शन बी वाला सही है। दोनों कथन सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सचिवालय में पद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही कथन है? पहला दिया, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। दूसरा है, संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। एक दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाना समुद्र एवं कल्पपक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? तो यह दोनों जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वित्त आयोग एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। दूसरा है, यह अपने प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। तो इसमें से ना ही एक सही है और ना ही दो सही है, दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तुमकुर कर्नाटक में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है, देख सकते हैं, पहला पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर के रियासी जिलों में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। दूसरा है, भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम, निकिल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। तो इसमें से दोनों कथन सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण, यह दोनों का भाग है, कर्तव्य है। तो एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्वैच्छिक समाज सेवा, यह कोई आर्थिक क्रिया नहीं है। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो इसमें से अनूठी उपहार योजना, यही उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बाकी कोई नहीं है। तो ये देख सकते हैं, मातृशक्ति उद्यमिता, यह हरियाणा से संबंधित है। कौशल मातृत्मक योजना छत्तीसगढ़ से, और स्त्री निधि योजना आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आलमगीरपुर, यह पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिक ऑक्सीजन डिमांड BOD किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं। तो रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर मरुदीमद जानवर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाना है। तो चलिए बनाते हैं, इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से यमुनोत्री से संबंधित है उद्गम स्थल, यमुना का यमुनोत्री, कृष्णा का महाबलेश्वर, गोदावरी का नासिक है, और महानदी का सिहावात है। तो ऑप्शन ए वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है? तो देखिए, माना यह उत्तराखंड में है, माना नीति, यह भी उत्तराखंड में नीति भी है। तो ऑप्शन बी वाला ही सही होगा, बाकी तीनों गलत था। तो ये देख सकते हैं, दिम्फू अरुणाचल प्रदेश में है, अघिल लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
पहला कथन है आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, दूसरा जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है सतत विकास के लक्ष्य और संबंधित। तो चलिए इसका सुमेलित करते हैं। तो इसमें से एसडीजी ट्रेन यह संबंधित है असमानताओं की कमी से, और एसडीजी 13 यह संबंधित है जलवायु क्रिया से, एसडीजी 14 यह संबंधित है पानी के नीचे का जीवन से, और एसडीजी यह संबंधित है जमीन पर जीवन से। तो ऑप्शन सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो एक तरफ दर्शन है, दूसरी तरफ प्रचारक है, तो इसमें से सिर्फ ऑप्शन बी वाला सही है, बाकी का आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीदार कौन था। तो खरीदार ऑप्शन डी फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है। तो इसका आंसर है देवप्रयाग में यह दोनों मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड प्रॉपर्टी पुस्तक किसने लिखी। तो यह पुस्तक ऑप्शन डी गुन्नार मिडर ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। तो यह संबंधित है ऑप्शन सी सतत विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन सी सब्सिडी 9% ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। सब्सिडी 7% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1974 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय कितने चैम्बर घटकों का बना होता है। तो यह केवल 4 घटकों या प्रमुख 4 कक्षाओं में विभाजित होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी डेनेटक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन आप रोक कर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला दिया प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाले कमल है। दूसरा है प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दोनों सही है। तो यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। दूसरा है वायु पुराण गुप्त वंश के शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो इसमें से ऑप्शन डी वाला सही है, दोनों कथन सही है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। दूसरा है 122वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी INS वागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमें गलत वाला बताना है। तो इसमें से ऑप्शन बी गलत है, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। सिर्फ यही गलत है, बाकी सब सही है। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 149 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो यह ऑप्शन सी नदी का उदाहरण है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक नहीं कौन है। तो इसमें से एक घटक है प्राकृतिक रेशम का, ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो समुद्री शैवाल यह
आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दोनों कथन सही है। पहला में लिखा है राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें आवंटित है। दूसरा है लोकसभा की 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। तो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झील देश सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वाला। हाँ, ऑप्शन बी सही है। ओनेगा कनाडा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन सी, हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं है। हमीदा बानो बेगम मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टायर 1 में निम्नलिखित में से कौन सही फिर से पढ़ते हैं। दिसंबर 2022 के जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टायर 1 में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थान पर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पांडुचेरी लक्षद्वीप, और इसमें और गायब हो गया है और के बाद गोवा होना चाहिए। हाँ, तो पांडुचेरी लक्षद्वीप और गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकिन, आप एक्सप्लेनेशन को यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से रोककर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला दिया, यह स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। दूसरा है, इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल एक सही है, दूसरा वाला गलत है। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? तो नोबल गैस कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक्टिनियम। यह नोबल गैस नहीं है, बाकी ये तीनों नोबल गैस है। ये 6 नोबल गैस है, आखिरी कैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुराधा राय इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में कौन सा सही है? पहला है, संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। दूसरा है, SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं वीडियो रोककर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्रिफ हॉपकिंस को न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नेशनल सेंट्रल फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन डी, जामनगर में। यह जामनगर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोरोलियस बल। ऑप्शन बी वाला सही है। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से रोककर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डिप्थीरिया से बचाने वाला जो किस प्रकार का टीका है वह है टाक स्वाइड। यह डिप्थीरिया और रोहड़ी से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है? तो यह संबोधित होता है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, निक्टेन्थिस। यह एक कीटभक्षी पौधा है, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
निफेंथिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका प्रयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मॉडर्ना। ये अमेरिका द्वारा विकसित की गई वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? तो इजी क्वेश्चन है, नाइट्रस ऑक्साइड को, ऑप्शन ए वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब हुआ था? तो देखिए सर्वप्रथम ये हुआ था ऑप्शन ए 1871 दिया है, जबकि 72 होना चाहिए था। हाँ देखिए, पहली बार जनगणना जो हुआ था 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन नियमित रूप से 1881 में प्रारंभ हुआ और यह लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सी गलत है ये बताना है। तो इसमें से 9वीं वाली अनुसूची गलत है, ऑप्शन डी वाला गलत है, क्योंकि यह चौथी में होनी चाहिए। राज्यसभा के स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में होनी चाहिए, इसलिए वही गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से सुमेलित करना है। एक तरफ पुरातात्विक स्थल है, दूसरी तरफ वर्तमान स्थल है, तो चलिए मैच करते हैं। आराम से वीडियो को रोककर आप इसका आंसर दें। तो पहला है नेवासा, इसका वर्तमान नाम है महाराष्ट्र। ईसमपुर, इसका वर्तमान नाम है कर्नाटक। डिडवाना, इसका वर्तमान नाम है राजस्थान। और गुडियाम गुफा, इसका वर्तमान नाम है तमिलनाडु। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार है किरवानी, ऑप्शन बी वाला सही है, MM कीरावानी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से नहीं तिथि बताना है, कौन गलत है। तो इसमें से ऑप्शन बी वाला ही सिर्फ गलत है। झांसी का जो विद्रोह हुआ था वो 5 जून 1857 में हुआ था। तो आज का ये पूरे आंसर की को मैंने करा दिया है। अगर आपको वीडियो जो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह आपको सारे MCQ या आंसर की को लगाऊंगा। तो धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।